हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम सीखेंगे HTML में इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेजेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए हम img टैग का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजेस इन HTML। एडिंग इमेजेस। यूज द img टैग टू डिस्प्ले इमेज इन HTML। HTML में इमेज दिखाने के लिए हम img टैग यूज करते हैं। इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग मीनिंग इट डज नॉट नीड अ क्लोजिंग। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसे क्लोज करने के लिए लास्ट में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आता है बेसिक सिंटैक्स। img टैग एंड सोर्स। इमेज की पाथ घेर दी, इमेज कहाँ पर है, और फिर हमने लगा दिया ओल्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज। src सोर्स द पाथ और URL टू द इमेज फाइल। यहाँ src एट्रीब्यूट इमेज के पाथ बताता है। और ओल्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट शोन इफ द इमेज डज नॉट लोड ऑल्सो यूज बाई स्क्रीन रीडर्स। ओल्ट एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज होता है जो टैब शो होता है जब इमेज लोड ना हो। मतलब अगर आपने कोई इमेज दी और वो अगर फोल्डर में नहीं है या फिर आपने कहीं किसी यूआरएल से दी और वो लोड नहीं हो रही है, तो उसकी जगह आपको जो आप ओल्ड एट्रीब्यूट के अंदर लिखोगे कंटेंट, वो शो होगा उस इमेज की जगह। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल विद लोकल इमेज। img सोर्स माई फोटो डॉट JPG ओल्ड माई फ़ोटो। अगर ये फ़ोटो मेरे फोल्डर में नहीं है या फिर ये लोड नहीं हो रही है, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट माई फ़ोटो शो होगा इसकी जगह। assumes my photo.jpg is in the same folder as your HTML file. Okay. Example with online image. img source और उस जहाँ सी वो इमेज है, जो इमेज है उसकी हमने URL यहाँ पर घेर दी। ओके, अगर वो लोड हो गई, मीन्स अगर वो URL बिल्कुल ठीक है तो इमेज शो हो जाएगी, वरना अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑनलाइन इमेज शो होगा। ओके, image size, width and height. You can set the image size of the image using width and height attribute. Image source में हमने इमेज की पाथ घेर दिया जो कि हमारे फोल्डर में थी, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने घेर दिया सैम्पल। ओके, अगर इमेज लोड नहीं हुई, मतलब इमेज अगर शो नहीं हुई वेब पेज पे, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होगा। इससे हम ये कर सकते हैं कि हाँ भाई, हम ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये फाइल किस चीज़ के लिए है, मतलब ये फाइल थी क्या जो लोड नहीं हो रही है। विड्थ कर दी हमने 200 एंड हाइट कर दी हमने 150। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज CSS लेटर फॉर बेटर कंट्रोल। मतलब आप बाद में CSS से और अच्छे से इमेज साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी के लिए आप HTML से ही इमेज साइज कम ज़्यादा करो। अब आता है टिप। ऑलवेज इंक्लूड द ओल्ड टेक्स्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी। यूज़ प्रॉपर इमेज साइजेस टू इम्प्रूव पेज लोडिंग स्पीड। अवॉइडिंग स्ट्रेचिंग इमेजेस यूजिंग इनकरेक्ट विड्थ हाइट रेशियोज। अब चलते हैं VS कोड में और वहाँ दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सब एग्जाम्पल। ओके, पहले देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल। हम आ चुके हैं VS कोड में। यहाँ बनाते हैं अपनी न्यू फाइल images.html। ओके, इसे करते हैं क्लोज और यहाँ पर लिखते हैं, पहले मैं 2-3 इमेज ऐड कर लेता हूँ अपने फ़ोल्डर में। ओके, मैंने अपने फ़ोल्डर में इमेज ऐड कर ली है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये रही इमेज 1 इमेज 2। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पहले लिखते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, थोड़ा फॉन्ट कर लेते हैं बड़ा और इसमें लिखते हैं इमेजेस 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 इन HTML।
HTML। ओके, अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पर लिखते हैं IMG। जैसे आप यहाँ लिखते हो IMG और क्लिक करोगे एंटर VS कोड के अंदर, तो आपके सामने पूरा IMG टैग आ जाएगा। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे फिर, अब यहाँ से मुझे जो वो इमेज है वो यहाँ सोर्स में गिरनी है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है इमेज 1। तो यहाँ लिखेंगे IMAG। जैसे हम IMG लिखेंगे हमारे पास सारी इमेज आ जाएगी। ओके, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हो गई है ऐड। ओके, और यहाँ लिखेंगे नेचर। ठीक है, अब चलते हैं अपने वेब पेज पे। ये देखिए जो हमारी इमेज है वो वेब पेज पे आ चुकी है। ओके, अब अगर हमें विड्थ हाइट बढ़ाना हो तो विड्थ लिख के यहाँ हम लिखेंगे 200, छोटा हो गया उल्टा और बड़ा करते हैं 500। ओ सॉरी, ओके, एंड देन हाइट। ओके, हाइट में लिखते हैं हम 450 यानी 450। ओके, और अब देखते हैं हमारा वेब पेज में क्या हुआ। तो आप ये कर सकते हो कि आप बस ओनली अगर आप या तो आप हाइट लिखो या आप विड्थ लिखो। अगर आप ओनली विड्थ लिखते हो तो वो हाइट को उससे अपने आप ऑटोमेटिक मैच करके हाइट को अपने आप कर देगा। ओके, तो आपको वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, या आप ऐसा करो कि आप ओनली हाइट लिखो, विड्थ मत लिखो, वो उसे अपने आप उसकी विड्थ हाइट के हिसाब से ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। ओके, हमारे फोल्डर में इमेज 1 नाम से इमेज है, और अगर हम इसे image.jpg कर दें तो इस नाम से कोई इमेज नहीं है, मतलब ये वहाँ वेब पेज पर शो नहीं होगी। शो क्या होगा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट नेचर। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अगर किसी कारण इमेज लोड नहीं हो रही है, जो आपने यहाँ ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया है ना, देखो नेचर इमेज लिख दिया, देखो आ गया नेचर इमेज। मतलब जो आप यहाँ लिखोगे वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ होगा। मतलब किसी कारण से आपकी इमेज अगर लोड नहीं हो रही है, फाइल डिलीट हो गई है या फिर यूआरएल चेंज हो गई है, आपने अगर ऑनलाइन इमेज करी है, तो उसकी जगह उसकी जगह यूजर को ये शो होगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ओके, अब चलते हैं एग्जाम्पल विद ऑनलाइन इमेज। अगर आप चाहते हो कि वो इमेज मेरे फोल्डर में ना हो, मैं उसे यूआरएल से ही यहाँ पर शो कराऊँ, आप उसके लिए करोगे IMG टैग लगाओगे एंड देन जैसे मान लो मेरे को यहाँ से नेचर की एक और इमेज लेके आनी है, नेचर। जैसे हम गए इमेज पे। ओके, जैसे मान लो मुझे ये वाली इमेज। ओके, तो मैंने उस पर क्लिक किया और ये ओपन। जैसे ही मैं उस पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओके, यहाँ पर हमारे पास इमेज आ चुकी है और ये इसकी लिंक है। ओके, तो इसे करेंगे हम कॉपी और इस लिंक को घेर देंगे यहाँ पे और अल्टरनेट में घेर देंगे नेचर इमेज 2। ओके, सॉरी इमेज की स्पेलिंग तो गई। ओके, अब चलते हैं वेब पेज में दोबारा से। ये देखिए जो यूआरएल की लिंक थी मैंने जो आपको ऑनलाइन से दी थी, जो कि मेरे फोल्डर में नहीं है, वो यहाँ पर शो हो गई है। ओके, इसकी भी आप विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो। ओके, यहाँ से लिखोगे आप 500, तो अब देखिए बढ़ गई है। ओके, इसकी भी बढ़ गई। और अगर मैं यूआरएल मान लो गलत कर देता हूँ, जैसे इसे थोड़ा सा काट देता हूँ। देखो मैंने
लिंक कट कर दी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके सामने सेकंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ चुका है जो आपने यहाँ पर ओल्ड में दिया था, मीन्स अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट में दिया था, ठीक है ना। ये है एट्रीब्यूट, ये भी एट्रीब्यूट है, और ये img टैग है, और सोर्स भी एट्रीब्यूट टैग है, सॉरी एट्रीब्यूट है। ओके, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। विड्थ हाइट मैंने बता दिया आपको। ओके, ये मैं समझा दिया आपको कि आपको ऑलवेज करना है इंक्लूड ओल्ड को। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लिस्ट्स, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। सो स्टे ट्यून।